दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई सीएम वही बनेगा जिसके ज्यादा एमएलए होंगे। सीट जो तो एक मतलब कि 90 तू कहता 70 लड़के ज्यादा एक मान है कि भाई हमने राजद से भाई ज्यादा तो नहीं लड़बा, कहीं नहीं जाएंगे। हंस के रोक के गा के रहे के बाद जिसे वो बता रहे थे बड़े नेता है भाई। तो हमने 20 साल से जेकर 2-2.5% वोट बा, 20 साल से समझे किसी राज करता राजन निके कर केंद्र के भी मर्द हिलवले बा। सही बात बा। आँख एक बार आँख गुड़र के देख लिया तो समझे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिले लगी। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा 15 तारीख तक हो जाएगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है और तीन जो गठबंधन के लोग हैं उन लोग को भी सीटें एडजस्ट करनी है। कैसे एडजस्ट होगा सर महागठबंधन में सीट? देखो, कहां से कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी? ज्यादा मतलब कि 70 से भी ज्यादा। हाँ, मजबूत हो गई है कांग्रेस। टेम्पोररी मजबूती है ना, परमानेंट मजबूती ना नु हो कि फुलौना लेखा फूल गइल बन जा। तो ये माने मजबूती का माने हमको भी पता है कि लोग 90 सीटों पर अपना दवा ठोके हैं, लिस्ट भी दिए हैं और 70 पिछले ही बार लड़े थे। लेकिन मंगला से जितना मिल जाएगा थोड़े। सहनी भी इधर मांग रहे हैं ज्यादा। तो बैठक पर बैठक चल रही है। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैंने भी कल शाम में किया भी था, तुम देखी होगी कि भाई इनका जेन्युइनली कितना बनता है। 19 पर जीते थे, 19 पर जीते और 35 पर सेकंड किए थे। दोनों मिलाकर कितना भाई 54। तो जेन्युइनली तार 54 चाहे वो और ज्यादा लेबा धरा है 55। अब एक ज्यादा कहाँ 55-70 था उधर उस समय। हाँ, तो वो घर न था तो पता चल गया ना जी। सहनी थे नहीं, पता चल गया आपको। बाकी लोग को वो में कितना लोग की जमानत जब्त हो गई रहे। तो इस बार ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि और कांग्रेस भी उस तरह से दबाव नहीं बनाएगी। हम लोग तो अपना प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, डिजिटल में बुलवा के दबाव बनवाते हैं। अभी बने तो लो हमने के बोलते हैं दबाव बनाओ ना, लेकिन बन रहा है सर। अंदरूनी है खबर, अंदरूनी खबर है, लेकिन लौका प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता है ना। इसका मतलब कि आप लड़िएगा 70 पर तो सनी कितना पर लड़ेंगे? 2 पर। वही ना, 20 सीट से तो कम पर नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ से उस सीट आप ही न घटाइएगा या 5 गो घटा देंगे, समझे कि से 135 से तो कम पर लड़िया ना। वो आरजेडी लड़ेगी नहीं। पिछले बार 144 पर लड़ी थी ना। तो है कहाँ? लेफ्ट को भी 2-3 सीट बढ़ाने की बात हो रही है। उधर पशुपति पारस भी समझे कि से 3-4 गो लेंगे। जेएमएम भी 1-2 गो लेगी। तो माल है ये नहीं, माने सीट है ये नहीं है। तो कहाँ से कांग्रेस मुझे नहीं लगता है कि इतना भारी गलती करेगी कि न खेलब ना खेले देव, खेले में बिगाड़ देव। हमारा ऐसे देखो नहीं क्या लागत इतना, चूंकि नेशनल पार्टी और समझती हैं ऑफ कोर्स दबाव बना रही, मतलब जबरदस्त सफलता मिलल। में कहा दे रहा बा, सफलता तो मिलवे कर, लेकिन इतना भारी गलती ना करे। अब उसमें है कि भाई आप 17 जैसे अभी तो 17 सीट नहीं है कांग्रेस का, 2 तो भाग गया। मुरारी भागिए गिलन, आई विक्रमोला भागिए गिलन। 17 पर तो हो गया कि अब जाइए। अब उसी में हो सकता है कि 1-2 गो ये लोग बदल दें कैंडिडेट। चर्चा चल रही है, जैसे राजपुर वाले की चर्चा चल रही है, उसको बदल दे सकते हैं दूसरा कैंडिडेट। हाँ, कैसे कि वो खरा नहीं उतरा राजपुर वाला, वो दूसरे धंधा में लग गया। अब दूसरा धंधा का होला वो जाने, वो समझे अपना।
लेकिन वो तो भाजपा से ही ना भाग के आई रहन जी इन्हें। क्योंकि जिसका लड़े के बाद जहाँ सीट रहेगा वहाँ ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी गलती करेंगे है ना। असल तो ये है ना कि भाई उसमें एक पेच है कि भाई सीएम फेस जो है, सीएम फेस, हाँ सीएम फेस को लेकर के भी है कि कौन होगा सीएम। मैंने उचित समय पर हम किया जाए कि नहीं किया जाए, अभी तक तो कांग्रेस नहीं बोली है, नहीं बोल रही है। ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि बुमरैंग करेगा। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि भाई सीएम वही बनेगा जिसके ज्यादा एमएलए होंगे। तो एक मतलब कि 90 तू कहता 70 लड़के ज्यादा, एक और मान है कि भाई हमने राजद से भाई ज्यादातर नहीं लड़बा। यहाँ वोट जो है आपको कितने परसेंट वोट मिला था? लगभग 9% पिछला चुनाव में, यही नहीं मिला था जी, 9% के आसपास। इसको मिला था 24%। तो कहाँ है आप? नतीजा 27, 3 गुना तरह से ज्यादा मिला है। सीएम फेस नहीं कर भाई, तो सीएम, लेकिन इनको लग रहा होगा, जैसे मैंने एक बार बताया भी था तुमको, कि ये लोग स्ट्रेटजी या रणनीति ये बना रहे हैं, इससे फायदा हमको पॉलिटिकल नहीं होगा। डिप्टी सीएम अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसका मतलब कि 2 डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। एगो कांग्रेस तो बनेंगे ही, एगो सहनी है ही। सहनी, अब सहनी को जीत जीता तो मान लो कि 20 गो लड़ब, अब 5 गो जीते बता तारा डिप्टी सीएम का बनाई। अतना तो ही छछलोल भेज बड़ा सही बात। छछलोल कहा जाला तुम भेज बड़ा, छछलोल के तरह के बना देब हम। तो मुझे नहीं लगता है। हाँ कांग्रेस से लेकिन बन जाएंगे, और कांग्रेस बनाएगी तो राजेश राम को दलित को बनाएगी। या हो सकता है कि ये भी एक दबाव कि तब ठीक है बा सीएम में ही हुजिहन और डिप्टी सीएम राजेश राम हुजिहन, तब अब मुसलमान खिसियन के हई देखा हमन के 17-18% बा, अपने में दोनों बांट लेलन जब, तो हमनी के का करब जा। हमनी के खुरपी लेके या प्याज कोड़े खातिर बन जा कि लहसुन कोड़े के बन जा। खुरपी होला नु, हमनी के काम करब जा। तो बहुत कुछ समझ की परेशानी होला, सही थोड़े माता बहुत मगजमारी है उसमें, लेकिन तब है कि हो ही जाता है, दोनों तरफ मगजमारी है, ऐसा थोड़ा एक उधर नहीं है। उधर चिराग भी प्रेशर बना रहे हैं सर। अरे लंबी ले बाबू, उसका जीजा श्री जो है रोज ट्वीट कर देता है, कुछ ना कुछ ट्वीट कर देता है। कह रहे हैं कि अकेले लड़े थे 2020 में तो 6% लाए, 137 सीट पे लड़े, तो 243 पे लड़ेंगे तो 10% लाएंगे। क्या कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब यही है कि वो कहीं भागेंगे नहीं। आज एक बीजेपी के नेता से बात हो रही थी मेरी, मैंने तो अपने बताया भी कल के कार्यक्रम में कि वो भाग के कहाँ जीहन, भाग के जाए कहाँ, हनुमान ही कहाँ जीहन। अरे जब भागे के रहे तो घर भगवे नहीं किए, जब हम लोग इनका घरे खाली करवा दिए। को दशक से इनके पिताजी रहे मार हंगामा के लिए हनुमान है, राजनाथ सिंह से मिलन तो खालिए ना भगवे ना केलन। हम लोग अलग लड़े, हमेशा कहते रहे कि लोजपा इज भाजपा, भाजपा इज लोजपा। है ना भाई, हम एनडीए में हैं नहीं हैं, तो हमने के न्योता दे के थोड़े बोले रहेंगे कि नहीं आवा तारा बिना काम बा। इनके पिताजी के तो दूसरा बात जो कहता है वो सब कहीं नहीं जाएंगे। हंस के रो के गा के रही के बाद जिसे वो बता रहे थे, बड़े नेता है भाई। तो ट्वीट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? ट्वीट करके दिखाओ तो जनता में मने मैसेज जाता है अपन समर्थन बढ़ान नहीं भाई हमने के नेतवा लागल बा, हमने खाती देखा था ना ईमानदारी से लागल बा, एगो मैसेज आता ना बनता ना, परसेप्शन बन रहा है ना कि नहीं भाई ऐसा ना मान नहीं रहा हमारा नेता। कल भी तुम पूछे थे, हम बताए थे कि इनको रेलवे मांग रहे हैं, हम बताए थे ना, तो कुछ वही खातिर बार्गेनिंग करता हूँ और कोनो बात नहीं की। सर राजबल्लभ यादव मंच से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव शादी यादव जाति में नहीं किए, हरियाणा चल गए, कई तरह की बातें वो कह रहे हैं मन से। आखिर ये सब क्यों कह रहे हैं? वो समझदारी का अभाव है।
हालांकि वो हमारे मित्र हैं, मित्र का छोटे भाई की तरह है, फोन करते रहते हैं, कभी कभी जेल भी रहे। समझदारी का अभाव है, लेकिन एक पॉलिटिक्स में जिस तरह के शब्द बाण चल रहा है, जो गिरावट आ रही है, उसका भी एक ये सब नमूना है। ये क्या मतलब है अब कहने का? मैंने ये तो खांटी जातीयता वाला हो गया ना जी। राजवल्लभ यादव एक पॉलिटिशियन है, मंत्री भी रहे हैं, राबड़ी सरकार में मंत्री रहे। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जर्सी गाय है, कुछ बोले हैं, क्या बोल रहे हैं, और एक भाई समाज का वोट लेते हैं। आप दृष्टिकोण से पता नहीं क्या लोगों को हो गया है। अरे जिस पार्टी में आप जाने वाले हैं, संभवतः नाम हम उस पार्टी का नहीं लेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो है हिंदू के, उनकी बेटियां मुसलमान से शादी की हैं। तो सबको शादी किससे आदमी करेगा, क्या करेगा? महाभारत अगर वो पढ़ते होंगे तो महाभारत में जो पांडव और कौरव जितना कुल हसन, जहें जात रहसन तहें शादी कर लेते रहसन। एक गो के समझे कि 600 गो मेहरान रही सन। एगो तो भीम तो जाके हिडिम्बे राक्षसी से हिडिम्बे में शादी कर ला, तो कौन जात रहे? इनके वो माना जाता है ना, कृष्ण भगवान को शादी के लिए कौन जात के पता बा, उन्हीं के वंश की है, यादव वंश की। शादी होला प्यार से न जी। अब केकरा से प्यार हो जाएगी के जाना था? कोई जाना था? आंख से आंख मिलल, प्यार भइला, शादी हुई। जानवर से नहीं ना होते। अब तो जो डिजिटल या जो दुनिया में सोच बढ़ रहा बा, लड़का ले शादी करता हूँ, लड़की ले शादी करता है, तो वो पौका बोलियन नहीं हो रहा है। मैं जो भाई चूंकि व्यूअर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कपार धके बैठल बाबू, अरे दादा हमार लड़के बा, कहता लड़के ले शादी करो। ये कौन जमाना आ गई है भगवान? हाँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस देखा रहल बा कि नहीं जायज बा कि नाजायज बा। दर्जनों देश में हो गई लीगल, कर सकेला लड़का लेकर लेके गाँव में आदमी कहता हूँ कि एकदम भटजू आ गई बह गई, कौन आ गई? तू बात करो तारा जी सब समाज के ऐसा नहीं। अरे तेजस्वी यादव को वो लड़की पसंद आई, वो क्रिश्चियन की लड़की है, अच्छी लड़की है, संस्कारिक लड़की है, बढ़िया लड़की है, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है एक केस में, मैंने सुप्रीम कोर्ट का कोई दे, उस पर मुझे आज भी याद है कि भारत तब तक विकसित नहीं होगा जब तक यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन शादी का को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। जब बड़े पैमाने पर तो हो जी, मान ला कि तो तार मान ला शादी हो गई मुसलमान में, हमार मान ला कि शादी कर ला तो निखिल की मान ला हो गई कोनो दूसरा में, तो अब कौन जात में जा राजपूत बने तो कि हम राजपूत बने हो जाए ना भाई। जातीय सोच जो बा वो अपने देश को नीचे गिरा रहा है, डेवलपमेंट नहीं करने दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहना है तो हमार भाई देखो सोचिए। हाँ सर, तेज प्रताप यादव को सीएम बनाने की मांग उठ रही है, पोस्टर लगाया जा रहा है कि असली लालू यादव यही है, लालू यादव का छवि इन्हीं में है, इनको जल्द सीएम बनाएं। जो पोस्टर लगाया है हमको लगता है कि तेज प्रताप को कमतर आंक रहा है। प्रधानमंत्री के लगाना चाहिए था, सफा एकदम प्रधानमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री लाके थोड़े बनते प्रताप, प्रधानमंत्री उससे भी ज्यादा है। हो सकता है कि अमेरिका के ट्रंप के जगह पर बिठा दो। हमको लगता है कोनो मजाक कर रहा है। मजाक नहीं है सर, पोस्टर लगाया तो लगावे के पोस्टर तो हर को है ना। अभी तो पोस्टर एक तो डिजिटल पर से बना के कंप्यूटर से निकाल के साट दो। सर, तेजस्वी यादव पोस्ट कर दिए हैं, पोस्ट से सियासी घमासान मच रहा है गया है। अपने पिता को नेल्सन मंडेला से तुलना कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, और बाबू जगदेव प्रसाद के जो हैं हत्यारा, उनको मरवाने की बात कर रहे हैं कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
सत्ता से उखाड़ फेंकना है। सर, इस तरह की पोस्ट के क्या मायने हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? दो वो सवाल तुम्हारा जो इसमें हम देखो दो सवाल है जुड़ा हुआ। नेल्सन मंडेला के बराबर लालू प्रसाद नहीं है, लेकिन नेल्सन मंडेला हो गए होते, उनसे भी बड़ा नेता हो गए होते। पुत्र हैं, लेकिन मैं तो एनालिसिस करने वाला पत्रकार हूं ना। नेल्सन मंडेला से भी बड़ा नेता हो गए होते अगर ये परिवारवाद में नहीं उलझे होते। अब परिवारवाद के अलावा और भी कोई चीज में नहीं घुसे होते। बताना आप सही नहीं है, नहीं तो ढेर कमेंट करे लगे हैं आदमी। एगो पोस्ट लिखा था नहीं सही तो परसों लिखा था ना मैंने, कुछ लिखा था ना राजा दफ्तर में जाके कि क्या है कैसे है, शक्तिमान हो गए हैं शक्तिमान हो गए हैं क्या क्या। तो इतना मैंने फाउल लैंग्वेज में लोग लिख रहे हैं, लेकिन सही सही बताना चाहिए, उससे नहीं डरना चाहिए। इसलिए अगर किसी के बारे में आप सही कहते हो, चाहे दल हो, पार्टी हो, नेता हो, तो ये मान करके कि वो सुधार अपना करेंगे। इसीलिए कबीरदास ने क्या कहा था या रहमान ने, ये निंदक नियरे राखिए तब हम निंदक नहीं हैं। जो सही बात कहे वो सही आदमी होता है। चाटुकारों, अभी तो चाटुकारता के युग न बा। नेल्सन मंडेला मैं कहा कि हो सकते थे, लेकिन कुछ उसे नहीं बन पाए वो आदमी। मैं कहा ना, ये भी बताया था तुमको, सदी में कभी कभी ऐसा लालू जिस तरह से आवाज दिया, इस तो विस्तार से बता दूंगा। तुम्हारा दूसरा वाला जो दूसरा सवाल जो था, शहीद जगदेव प्रसाद, मैंने कहा ना हत्यारों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। उनमें कोई अवगुण नहीं था, कोई दुर्गुण नहीं था। परिवारवाद मैंने जमाना कौन पॉलिटिक्स में ना गए, रियल हीरो था वो आदमी। तो इसलिए उनका नाम लिए कि वो कोयरी जात के हैं, कुशवाहा के हैं, समझ लीजिए। वो कुशवाहा समाज के हैं। कुशवाहा वोट बैंक को साधने के लिए। बस समझ गई। पकड़ ली सही पकड़े। कहता है ना कौन सीरियल में ना वाला, सही पकड़े। कौन सीरियल है? भाभी जी देखती हो कहते हैं? नहीं, देखते नहीं है, कभी कभी आ जाता है रील में। सही पकड़े, वही बात। लड्डू के भैया तो वही बात है नहीं? बिल्कुल भाई। तो सर, उस समय सरकार किसकी थी जब हत्या हुई? कांग्रेस की सरकार थी। लालू यादव क्या करते थे? अब लालू यादव उस समय क्या करते थे? छात्र नेता थे। हाँ, लालू यादव छात्र नेता थे ना, और क्या। तो अब जितना कुछ हुआ है, बहुत कुछ कांग्रेस के सरकार में न हुआ है जी। अब चूंकि कांग्रेस से सबकी दोस्ती होने लगी, अब सिनेरियो बदल गया ना। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संतोष निराला की घोषणा कर दी। राजपुर गए हुए थे, बक्सर के राजपुर में उन्होंने मन से घोषणा कर दी कि इनको जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। सर, आखिर घोषणा क्यों करने लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी ही? देखो कुछ जल्दी नहीं है? नीतीश कुमार बहुत घाघ पॉलिटिशियन है, अब बहुत दूर तक सोचते हैं, बहुत ही दूर तक। तब ने 20 साल से जेकर 2-2.5% वोट बा, 20 साल से समझे किसी राज करता, राजे निके कर केंद्र के भी मर्द हिलवले बा। सही बात बा। एक बार आंख गुड़र के देख लिया तो समझे कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिले लगी। तो ऐसे में अब मैं भी यही सोच रहा था कि भाई समझ में नहीं किया मर्दवा संतोष निराला को क्यों किए ये वहाँ के लोग सब इतना जब बोले नीतीश कुमार तो जिंदाबाद का सबसे जिंदाबाद के नारा लगाए वाला भाजपा को दे रहे, संतोष निराला जिंदाबाद। और मैंने बताया भी था तुमको संतोष निराला के बारे में, तुम कल भी पूछी थी ना। संतोष निराला दरअसल वो बसपा के नेता थे, बहुजन समाज पार्टी के। श्याम प्यारी देवी इनको 2 बार हराई थी, जेडी वाली, समझी। 2005 में भी
पहला चुनाव में भी 2010 में 2005 के दोनों चुनाव में। फिर उसके बाद भगवान बुला लिए उसको सीट है तो वो इनको मिल गया बसपा से इनको ले करके क्योंकि उस समय अध्यक्ष लगता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह थे तुमरे जिला के, उसी जिला के, एंड ही वाज लुकिंग फॉर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर राजपुर रिजर्व। उन्होंने कई लोगों से कि भाई ऐसा दो जाके हमारी इज्जत बच जाके जिला के बाद बात, किसी ने बताया कि इनके के लिए निराला के, तब निराला इलन बसपा से 10 में जेडीयू में, अब 10 भी जीते, अब 15 भी जीते। अब तुम्हारा लेकिन जानकारी दे देनी है, क्या है बोल रहे समझने का प्रयास करो जरा। हम भी बड़ा समझे कि से उसको बुद्ध लेखा ध्यान लगावे के पड़ेला 2 दिन ले लगैले ही रही का काले समझी कि भाई नीतीश जी काहे निराला के को जो तुमको कल बताया था कि कई जगह जो है और भी जहाँ श्योर शॉर्ट करेंगे, लेकिन डुबनियों में एकदम समझे किसी जैसे लालू यादव के सपना में शंकर भगवान आके या सपना में साक्षात खड़ा होकर कहूँ कि मीट मछली छोड़ दो नहीं तो तरह के ठीके कर दे। तो लालू यादव क्या बोले कि पूछा गया ना कि काहे आप खाने लगे, फिर तो मीट मछली तो कहले रहन समझे कि से कि छोड़ दीजिए तो छोड़ देंगे। फिर एक दिन उन्हीं के पास गए, कहे कि देखिए आप तो मीट मछली कहे हम छोड़ दिए, लेकिन आप तो अंडा नहीं कहे थे, तो अंडा तो खाते अंडा तो खाते बानी है ना। उसी तरह देखो मैं देखो कितना, मैं वही कहता हूँ नीतीश कुमार का दिमाग देखो। अभी पूरा यात्रा में राहुल गांधी किसको प्रोजेक्ट कर रहे थे जो टी शर्ट पहन के चले लगल के राजेश राम। सोचो राजेश राम बिलोंग्स टू रविदास कम्युनिटी। रविदास इज 5% इन बिहार, समझो। रविदास को लेकर के लोग आगे बढ़ गए कि यादव हो गए, एम हो गई, रविदास 5-5.5% एकदम हिरलदार। नीतीश जी दिमागी आदमी है, पहले हमारा डूब के 2 दिन में निकाले के पड़ ली, तो क्या हो गया। अब समझो कि क्या मैसेज गया है पूरा बिहार भर में, वो भी रविदास है कि सबसे पहले की है घोषणा अभी भी हम लोग के समाज से, हमारे समाज से। देखिए ये हमारा असली नेता है, हमारे समाज से पहले बना दिया कैंडिडेट। वही नहीं, तुम देखना अगर निराला को जितना है, अगर सरकार बनती है, इंडिया के नीतीश बनते हैं, तो बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो भी उसको मिलेगा। इसी समाज को नीतीश कुमार ने महादलित में भी रखा था। 22 गो जातियां शेड्यूल कास्ट की, जिसमें 21 को महादलित पासवान के छाट दिले रहन। तो ये माथा समझो कि किस तरह से ऐसे लिए तुम घूमोगी अभी, क्योंकि बॉर्डरिंग इलाका है ना, वहां से बसपा भी, जो बसपा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर इलाका जो बा, तो उसमें बसपा के भी है वोटर है। तो पूछोगी अगर रविदास समाज से कि आप लोग किसको वोट देते हैं, तो बोलता है सब कि अगर बसपा का कैंडिडेट है तो बसपा को देते हैं, अगर नहीं है तो नीतीश को देते हैं। नीतीश बसपा हम लोग के दिल में है और नीतीश मन में है। तो जब दिल नहीं खे तो मन के दी न गया, इसलिए कि हम लोगों के लिए नीतीश ने बहुत कुछ किया है। तो ये लोग काटल चाहते रहे राजेश राम के बढ़ा के, राजेश राम भी 1 दर्जन टी शर्ट खरीद लेवन। तो अब देखो निराला को टी शर्ट खरीदते रहे। अब समझी, वो है नीतीश कुमार का दिमाग, और सही राज निखन करत 20 साल से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।